अगली खबर का रुख करते हैं। नया जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम आतंक को करारा जवाब दे रही है। जहां नौजवान बहकावे में आकर आतंकी गुटों में भर्ती होकर खून खराबा करते थे, वहां के युवा अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ये वो तस्वीर है जो पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों को कतई पसंद नहीं आएगी। कश्मीर के कुलगाम में ना गोली चली, ना खून बहा और सेना ने दहशत का इनकाउंटर कर दिया। दो युवा जो चंद महीनों से आतंक की राह पर चल रहे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। आपको सुनाते हैं उन्हीं कश्मीरी युवाओं की जुबानी कि आखिर हकीकत क्या है। उनके बहकावे में हम भी आ गए थे सर। उस टाइम पहले ही कहा कि ऑडियो दो, क्योंकि उनको पता है अगर ऑडियो नहीं मिलेगा तो मतलब ये फंसेंगे कैसे। उन्होंने टास्क दिया कि किसी को मारना है। उन्होंने यही कहा कि हम आपको हथियार भी देंगे, वेपन भी देंगे, बस आपको खाली फील्ड खड़ा करना है। इलेक्शन हो रहा था तो उस टाइम हमारे अमीर ने हमें फ़ोन किया था कि आपके पास जो ग्रेनेड दो है उनको किसी जगह फेंक आओ। पैसे दिए, एक मरतबा 20,000 और एक मरतबा 10,000 और एक मरतबा 5,000 सर। एसपी साहब या डीसी साहब थे वहाँ पे, उन्होंने मुझसे मतलब पूछा कि यार तुम डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे, आप खाली सिलेंडर हो जाओ। फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सिलेंडर करने का मौका दिया। ये कहानी टेररिस्तान के चंगुल से मुख्य धारा में लौटे दो कश्मीरी युवाओं की है। ये खुशी है उन युवाओं की जिन्हें फौज ने नई जिंदगी दी है। आपको बताएंगे कैसे सरहद पार बैठे दहशतगर्द कश्मीरी युवाओं को अपने झांसे में फंसाते हैं और फिर उन्हें भारत में रक्तपात की ट्रेनिंग देते हैं। बताएंगे कैसे पाकिस्तान में टेररिस्तान के आका कश्मीरियों को फौज के खिलाफ भड़काते हैं और फिर धर्म के नाम पर बेकसूरों की जान लेने के लिए उकसाते हैं। लेकिन पहले सुनिए सरेंडर करने वाले इन युवाओं की दास्तान। नाम मोहम्मद आमिर मीर, पता कुलगाम जम्मू कश्मीर, सरेंडर करने वाला आतंकवादी। उन्होंने टास्क दिया कि किसी को मारना है। नाम यावर अहमद, पता कुलगाम जम्मू कश्मीर, सरेंडर करने वाला आतंकी। उन्होंने यही कहा कि हम आपको हथियार भी देंगे, वेपन भी देंगे, बस आपको खाली फील्ड खड़ा करना है। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे, लेकिन इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस आतंकी ने अपने आकाओं की साजिश का काला चिट्ठा खोल दिया है। तैयार हो जाओ, हम आपको हथियार देंगे, फौज के खिलाफ लड़ना है या और किसी के खिलाफ लड़ना है। जितने भी यहाँ काम करते थे फौज का, उनके खिलाफ कैसे लड़ना है, यही सब सर। ट्रेनिंग देते थे वो? हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी कभी? नहीं सर, वो ट्रेनिंग नहीं देते थे। कितने हथियार हैं उन लोगों के पास? कैसे कैसे हथियार थे सर? उस टाइम उसके पास AK-47 थी सर और पिस्टल 1। मुझे भी पिस्टल 1 ही दिया था सर। पिस्टल 1, उसमें 1 ही राउंड था सर। और उसी को दिखाना था और रेकी करनी थी कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहाँ कहाँ रहते थे आप लोग? इतने सितंबर से लेकर अभी तक भटकते रहे? सर हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में रहे, मुख्तलिफ एरियाज़ में रहे। ख़ासकर हम ज़्यादातर कुलगाम एरिया में ही रहे और अनंतनाग में भी रहे और शोपियान में भी रहे और जितने गड़े वड़े उनमें हम रहते थे। TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकवादी संगठन कश्मीर में बेहद एक्टिव है। TRF को लश्कर-ए-तैयबा का नया मोर्चा कहा जाता है। TRF में लश्कर और हिजबुल से जुड़े आतंकी शामिल हैं। सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने वाले ये दोनों आम कश्मीरी हैं जो जी तोड़ मेहनत कर जिंदगी गुजर बसर करना चाहते थे, लेकिन सीमा पार के आतंकी आकाओं ने इन्हें बरगलाकर खूंखार आतंकी बना दिया। 46 लड़के थे उस टाइम, मतलब उसमें ज्वाइनिंग में, पर सारे के सारे मतलब पिस्टल्स या ग्रेनेड पे थोड़े थोड़े मामूली मतलब चीज़ों पे से थे सर। मतलब उनके बहकावे में हम भी आ गए थे सर उस टाइम, तो हमने भी ज्वाइन किया उसके साथ। क्या कह के आपको बहकाया सर? मतलब जैसे कि आप लोग मतलब देखते हैं कि यहाँ मतलब पाकिस्तान से कोई सामान आता है या कुछ आता है, उनको वो लड़कों के पास भेज देते हैं। मतलब किसी लड़के के पास कुछ सामान होता था या कुछ और होता था, तो मतलब उसकी वजह से हम भी फंस गए। मतलब वो फ्रेंड था, अगर हम डर गए कि हमारा नाम आएगा अब, तो इसलिए हम जब डर गए तो हमने सोचा शायद अब हमें नहीं छोड़ेंगे, तो हमने ज्वाइन किया इनके साथ। मोहम्मद आमिर की बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि घाटी में एक्टिव आतंकी संगठन कैसे भोले भाले लोगों को अपने साथ मिलाते हैं।
आतंकी संगठन घाटी के भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं और फिर आतंक फैलाने के लिए कोई टारगेट देते हैं। ये जिहाद नहीं, वो जहालत है जिसकी वजह से कश्मीर और कश्मीरियत की बात करने वाला पाकिस्तान हमेशा यहां के युवाओं को गुमराह करता है। आज के इस एनकाउंटर और सरेंडर के बाद एक बात बिल्कुल तय है कि ये अपील उन सभी युवाओं के लिए है, रिक्रूटेड लड़कों के लिए है जो हाल ही के दिनों में रिक्रूट हुए हैं या फिर इस समय तंजीमों में अलग अलग पाकिस्तानी टेररिस्टों का साथ देते हुए लोकल लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल ये कश्मीर का असली चेहरा है जो कि विकास चाहता है, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़कर अपना भविष्य तलाश रहा है और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में भारतीय सेना लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को गुमराह होने से बचाया जा सके। आप समझ सकते हैं कि कोई एक बार आतंकवाद के दलदल में फंस गया तो फिर उससे निकलना बेहद मुश्किल होता है। इनके लिए भी ऐसा ही था, लेकिन अब ये आजाद हो चुके हैं। घर वालों ने भी कहा कि आप आ जाओ, लेकिन हम फंसे थे क्योंकि ऑडियो रिलीज़ हो चुका था और फ़ोटो भी वायरल हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें अंदर का जो डर खा रहा था, जिसकी वजह से हम ना उधर जा सकते थे ना इधर जा सकते थे। एक बार नहीं, कितनी बार आपको इन्होंने पैसे दिए और कितने कितने अमाउंट दिए? सर 3 मरतबा इन्होंने हमें पैसे दिए, एक मरतबा 20,000 और एक मरतबा 10,000 और एक मरतबा 5,000 सर। और क्या कहते थे पैसे देने के बाद? यही कहते थे कि अगर और भी ज़रूरत पड़े तो हमें बोलना, हम पैसे भिजवा देंगे। कभी पाकिस्तान से बात करवाई आपकी इन्होंने? हाँ सर, पाकिस्तान से भी बात करवाई। कौन कहता था, क्या कहता था वहाँ से पाकिस्तान से? वही कि अभी हमें आपको कुछ नहीं करना है, वो वहाँ के यही कह रहे थे कि अभी आपको कुछ नहीं करना है जब तक आप तक सामान ना पहुँच जाए। तो फिर जब आप तक सामान पहुँच जाएगा तो उसके बाद आपको टास्क दिया जाएगा। 3 दिन पहले जब कुलगाम में इन आतंकियों से सुरक्षा बलों का एनकाउंटर हुआ तो सुरक्षा बलों ने इनके घर वालों को इन्हें सरेंडर करने की अपील करने के लिए भेजा था। गिरफ्तारी के बाद इन्हें नरमी बरतने का भरोसा दिया गया था। मैं बहुत डर गया था, मतलब मैं बहुत पहले से, मतलब पहले पता ही नहीं था कि मतलब ऐसे होता था, मतलब मैं पहले डर गया था बहुत। पर जब मेरी माँ बाप भाई यहाँ एनकाउंटर के साइड पे आ गए तो उन्होंने मुझे बोला, कल शाम को ही बोला था कि आप सिलेंडर हो जाओ। बाहर से आवाज़ मारी थी कि आप सिलेंडर हो जाओ, पर मैंने पहले मना किया। मैंने उनसे भी कहा कि मैं डर रहा हूँ सिलेंडर करने से, पर उन्होंने फिर मेरे पास आ गए, एसपी साहब या डीसी साहब थे वहाँ पे, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तुम डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे, आप खाली सिलेंडर हो जाओ। तो फिर हमने हथियार छोड़ दिया और सिलेंडर हो जाए। जाहिर है सरेंडर के बाद जिस तरह से इन नौजवानों की घर वापसी हुई है उससे इनके परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं। बहुत टेंशन हुआ सर उस टाइम, बहुत टेंशन। क्या हालत थी घर में आप लोगों की जब आपने तस्वीर देखी पिस्टल के साथ? हाँ, बहुत बुरी हालत हो गया सर उस टाइम। माँ हमेशा बेटे को बहुत लाड करती है, आपकी जो बेगम है उनकी क्या बहुत बुरी हालत हो गई थी? मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे आप अपील भी कर रहे थे लगातार। हाँ, हमने अपील भी किया है पहले से भी। उसकी हालत भी ख़राब हो गई उस टाइम सर, जब वो हथियार देखा है उसने उसके हाथ में। आप अपील करेंगे उन सभी बेटों से जो आपके बेटे के उम्र के हैं, जो अलग अलग तंजीमों में हैं, हथियार जिन्होंने उठा लिए हैं? हम सभी बच्चों को गुजारिश करते हैं कि जो इस काम में मुलवस है, जो चाहे वो किस तंजीम के साथ हो, मैं अपील करता हूं कि वो वापस आ जाए। ये काम गलत है सर। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा बलों ने आतंक के रास्ते पर निकल पड़े कश्मीरी युवकों को समाज की मुख्य धारा में लाने की मुहिम चला रखी है। इसी के तहत पिछले कुछ दिनों में कई आतंकियों ने सरेंडर किया है। हमारी तरफ से हर लड़के को जो भी टेररिज्म ज्वाइन करता है, गुमराह किया जाता है टेररिज्म ज्वाइन करने के लिए, उन सभी के माँ बाप को हम खुद मिलते हैं जाके, आर्मी खुद मिलती है जाके, एंड उन सभी को हम ऑप्शन देते हैं कि अगर आपका लड़का वापस आएगा तो हम उनको वापस लेंगे। कुछ लड़के जिन्होंने आज तक कोई और क्राइम नहीं किया है, उनको हम ये भी ऑप्शन देते हैं कि आपके अगेंस्ट हम कोई FIR भी नहीं लगाएंगे अगर आपका लड़का वापस आ जाता है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और छिपे बैठे आतंकियों से सरेंडर की अपील की जा रही है। अब तक दर्जनों आतंकवादी सरेंडर कर चुके हैं, जो उन लोगों के लिए मिसाल है जो अब भी आतंकी संगठनों के चंगुल में फंसे हैं।